अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो उन सब्सक्राइब का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे लाइक करते हैं, साथ में मुझे कमेंट्स करते हैं। तो एक सब्सक्राइब ने जो है मुझे जो है एक ये कहा है कि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर का तरीका मैं बता दूं कि किस तरह इसको जो है यूज़ करते हैं और इसका सारा जो है प्रोसेस जितना भी है। तो सबसे पहले मैं ये देखें, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। इसकी एक वायर होती है जो इधर हम पीछे इसके इधर फिट कर लेंगे। ये देखें, इसके इधर फिट करने के बाद जो है हम इसको इसकी डिस्प्ले पे देखें, ये देखें ऐसे ये ऑन हो जाती है। और ये देखें इस तरीके से अगर आपने ये सूप बनाना है तो इस सूप पे आप फिट करें। फिश बनानी है तो फिश पे, बीन्स पे, पोल्ट्री, मीट है, अच्छा मल्टीग्रेन्स है, स्टीम है, राइस है, केक है। तो ये सारे फंक्शन इस पे दिए हुए हैं। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं आप उस पे करें। सबसे पहले मैं जो है मीट बना रही हूँ तो मैं मीट पे ये इसको पुश करती हूँ। तो इससे इसका जो है टेम्परेचर जो है इससे ये जो है इंक्रीज होता है और इससे ये डिक्रीज होगा। ये देखें इस पे ये एडजस्ट हो जाएगा और इस पे डिले हो जाएगा। जब हम इसको 21 पे करेंगे तो ये इस पे एडजस्ट हो जाएगा। 21 पे ये हमारे मीट को ये पकाएगा। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। पैन तकरीबन मेरा गर्म हो रहा है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा जी, डिस्प्ले जो है उसकी वो सारी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि जो जो आप बनाएंगे उसी पे आप पुश करेंगे, वही चीज़ आप जो है सिलेक्ट करके आप उसी पे पुश करेंगे और उसको जो है उसका टेम्परेचर भी सेट कर लेंगे। ये आपकी मर्जी पे है, उसका आपका टेम्परेचर आपने कितना रखना है। मैंने 21 पे रखा है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें प्याज ब्राउन कर रही हूँ। आप साथ के साथ जो है फुल वीडियो आप वॉच करें। आप उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से इसको प्रेशर कुकर को चलाना सीख पाएंगे। अब लाइट ब्राउन करने के बाद फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखिए ये हमारे प्याज जो हैं बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और जो है मैं डिस्प्ले भी आपसे चेक करवाती हूँ आपको कि ये देखें ये 1 मिनट में तकरीबन जो है हमारे प्याज जो है ब्राउन हो गए हैं और ये इस शेप में देखें आ गए हैं। अब जो है रेसिपी आपने अपने हिसाब से बनानी है। मैं जो है मेरा तरीका ये है कि मैं जैसे ही ये मेरे प्याज ब्राउन होंगे मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास जो है ऐड करते ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर लूंगी। अब मैं इसकी भुनाई करती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास चिकन है तो आप सेम इसी तरीके से बनाएं। अगर आपके पास बीफ है या आपके पास मटन है तो आप क्या करें, उसको पहले बॉईल कर लें। उसको 10 मिनट पे या 5 मिनट पे आप उसको बॉईल कर लें, वो आराम से बॉईल हो जाते हैं। तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो मैं शुरू से ही तकरीबन 2 से 3 मंथ हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए। ये बहुत अच्छे से ये मैं जो है ये चल रहा है। मुझे तो बड़ा ये पसंद आया और बड़ा ही अच्छा ये चल रहा है। इसमें कोई मुझे इसमें फॉल्ट नज़र नहीं आया। तो उसमें अगर आप मेरे चैनल पे जाएं और उसकी वीडियोस अगर देखें तो मैंने बीफ भी उसमें बनाया हुआ है, मटन भी बनाया हुआ है, चिकन भी मैंने बनाया हुआ है। लेकिन ये आप बार बार मुझे जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे वीडियो के लिए, तो ये मैंने आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है ताकि जो है आप अच्छे से इसको सीख पाएँ। इसकी थोड़ी सी हम बुनाई करेंगे। बुनाई करते साथ ही ये देखें हरी मिर्ची और टमाटर मेरे पास रखे हैं, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। चिकन जो है बड़ा इजी और जो है आराम से बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ये प्रेशर कुकर को, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इसकी डिस्प्ले को अच्छे से समझना है। जो चीज़ भी आपने बनानी है, अगर राइस बनानी है तो आपने राइस पे पुश करना है और इसका जो है टेम्परेचर वो आपने राइस पे ही फिट करना है। अब हम जस्ट इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई के बाद फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है।
भुनाई करते साथ ही जैसे ही थोड़े से टमाटर हमारे इसमें लगेगा कि ये गल गए हैं, तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में जो है मेरे पास जो है हल्दी पाउडर है, नमक है और धनिया पाउडर है और चिली पाउडर है। ये आपने अपने हिसाब से डालना है, मैंने इतनी क्वांटिटी इसकी ली है। इसके साथ अगर आपको लगे कि ये आपका बर्न हो रहा है थोड़ा सा और जो है लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा जस्ट आप इसमें पानी ऐड कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हम इसकी मीट की, चिकन की अच्छे से भुनाई कर पाए। क्योंकि जितनी भुनाई अच्छी होगी हमारी रेसिपी उतनी ही अच्छी और मज़े की बनेगी। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसको जो है इसका जो है ढक्कन वो किस तरह इसको हमने बंद करना है और उसकी जो है स्टीम किस तरह हमने रिलीज करनी है। तो आपने बिल्कुल साथ रहना है, 1 बाय 1 सारे पॉइंट आपने सीखने हैं। चलें जी, हमारी भुनाई तकरीबन ये देखें कंप्लीट होने को है। ये प्रेशर कुकर यूज़ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बहुत इजी है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो है आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए, इसमें जो है मेरे पास तकरीबन हाफ पाव के बराबर जो है मैंने आलू जो है इस शेप में उनकी कटिंग कर ली है। अब मैं जो है चिकन की भुनाई करते साथ ही मैं आलू की भी साथ इसके भुनाई कर लेती हूँ। बहुत मज़े की आलू और जो चिकन है सबको पसंद होता है और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली। अच्छा जी, मुझे ये भी कहा गया है कि ये कुकर में जो है रेसिपी बनाना भी सीखें और साथ में दही बनाना। तो जो है आपने डिस्प्ले में देखा होगा कि दही जो है इसमें बिल्कुल इस डिस्प्ले में नहीं है, तो दही मैंने इसमें बिल्कुल बनाया नहीं है। मुझे बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि दही किस तरह बनेगी, तो माजरत के साथ मैं दही का जो है आपको नहीं बता सकती। लेकिन ये है कि रेसिपी मैंने इसमें राइस भी बनाए हैं, मीट भी बनाया है, जो भी मीट, मटन, बीफ सब मैंने बनाए हैं। मैंने इसमें सिरी पाई भी बनाए हैं। आप मेरी वीडियो को जो है अच्छे से, मेरे चैनल को जो है वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस में ये नज़र आएगा कि मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर जो है किस तरह यूज़ करती हूँ। मज़ीद मैं आगे भी आपको सारा अच्छे से बताती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये तकरीबन हमारी भुनाई तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ये देखें, आप इसी तरीके से वेजीज भी इसमें बना सकते हैं, इसमें हर चीज़ बनती है। ये देखें, ये मैंने जो है मीट पे जो है मैंने जो है इसको सेट किया हुआ और 5 मिनट हमारे रह गए हैं। इस पे ये है, इस पे हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। अगर हम ये जो अपना ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को बंद करना चाहें और इसका टेम्परेचर सेट करें तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ये जैसे ही हम इसका टेम्परेचर सेट करते हैं, ये यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाता है। अगर आपने डिले करना है दोबारा, आप देख रहे हैं कि ये हमारे सिर्फ 4 मिनट रह गए रेसिपी बनने में। पानी ऐड करने के बाद इसका जो ये है, इसका टाइमर जो है हमने इसको इस जगह पे सेट कर लेना है। इस जगह पे सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे ऐसे। ये हमारा कवर हो गया। जब हम इसकी जो है स्टीम रिलीज करेंगे उसके बाद जो है ये प्रेशर कुकर का जो ये ढक्कन है फिर ये खुलेगा, नहीं तो ये नहीं खुलता। अब तकरीबन हम मिलते हैं 3 मिनट के बाद, तो हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। कोशिश है कि मैं आपको सिखा पाई हूँ, लेकिन अगर मज़ीद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि ये आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जो है आपने मेरे साथ रहना है, मेरी हर वीडियो को वॉच करना है और जो है मुझे कमेंट्स में और जो है शेयर भी करना है अपनी फैमिली में, और मेरे चैनल को आगे ग्रो करने में मेरी मदद करनी है। अच्छा जी, ये देखें, हमारे 4 मिनट रह गए थे, जिसकी वजह से जैसे ही भाप बनी है तो ये हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी रेसिपी थोड़ी सी अभी जो है नहीं बनी। तो हम इसको जो है इस तरीके से हम इसको कैंसिल करेंगे और हम इसका टाइम जो है दोबारा सेट कर लेते हैं, क्योंकि हम मीट बना रहे हैं। तो मीट पे हम इस तरह और फिर इस तरह हम इसको दोबारा, मैं इसको 4 पे ले आई हूँ।
ये देखें अब ये हमारा जो है टाइम जो है एडजस्ट हो गया। अब हम इसका दोबारा वेट करते हैं। लेकिन ये देखें ऊपर से अभी हमारा कवर जो है बिल्कुल वैसे है, हमने इसको बिल्कुल नहीं हटाया। अब हम 4 मिनट और इसका थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही ये जो है आवाज़ देना बंद कर दे तो ये अपना प्रोसेस शुरू कर रहा होता है। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो है इधर डिस्प्ले पे देखें ये हमारा टाइम जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और इस पॉइंट में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको लगे कि आपका चिकन रेडी है और अभी आपका टाइम रहता है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ये देखें इसका वेट जो है मैं ऐसे ऊपर उठा लूंगी ऐसे। ये देखिए ये इस तरीके से भाप जो है रिलीज कर रहा है। ये देखें तकरीबन जो है हमारी भाप अच्छे से रिलीज हो चुकी है और ये देखें कवर जो है आसानी से खुल पा रहा है। ये देखिए हमारा जो है खाना अच्छे से रेडी हो गया। लेकिन ये जो है आलू भी अच्छे से गल चुकी हैं और चिकन भी गल गया है। लेकिन ये लग रहा है कि थोड़ा शोरबा ज़्यादा है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो ये देखें इसको मैं दोबारा जो है इसका टाइम सेट करके इसको तकरीबन 5 या 6 मिनट पे ले आऊंगी ताकि शोरबा थोड़ा मेरा और खुश। ये आप डिस्प्ले अच्छे से देख रहे होंगे कि अभी हमारा 6 मिनट पे ही ये खड़ा है। अभी हमारा ये एडजस्ट नहीं हुआ। जैसे ही हम इसको इस पे ले आएंगे तो ये इसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। नॉर्मल पे खड़ा है, आप इसको मोर पे भी कर सकते हो। आई होप कि मैं इसकी डिटेल आपको अच्छे से जो है बता पाई हूँ। मज़ीद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो है अभी मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं डालनी थी, लेकिन जो है ये आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है ताकि जो है आप अच्छे से इसको जान पाएँ कि प्रेशर कुकर को यूज़ किस तरह किया जाता है। कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आप इस रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत ये बन जो है मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और उसके साथ मैं आपसे ये देखें शेयर करती हूँ कि जो है डिस्प्ले भी हमारी बिल्कुल जो है देखें सारा इसका जो टेम्परेचर हमने सेट किया था वो ऑफ हो चुका है। तो इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी आप अभी जो है यूज़ नहीं करते और ये बिल्कुल गर्म रहे तो आप इस पे करेंगे तो ये हमारी रेसिपी जो है गर्म रहेगी और जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो जो है वो बिल्कुल ताज़ा और ऐसे लगेगी फ्रेश है। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे रिकमेंड में जो है उसमें कमेंट्स में बताएं। और उसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।